अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको बहुत से यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को खुशहाल रखे और सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, आमीन। हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखेगा। अब जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं और समर वेकेशंस में मेरे घर पर डेली रूटीन क्या है, मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर करूं। एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ, फजर की नमाज़ अदा की और समर वेकेशंस में मैं और बच्चे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसके बाद सोते हैं। और सुबह में बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत मौसम होता है और 2-3 दिन से तो बारिश भी हो रही थी और इसको भी मैंने सोचा कि कैप्चर कर लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ूबसूरत मॉर्निंग को हमने इंजॉय किया, मौसम को इंजॉय किया और उसके बाद जब हम सोते हैं तो फिर ज़ोहर के टाइम पर उठते हैं। और मेरे कुछ बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हेल्पर के टॉपिक पर डिस्कशन करें और बताएं कि फ़ुल टाइम हेल्पर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके पास है, यानी मेरे पास हेल्पर है, तो मैं उससे किस तरह से काम लेती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ घर को। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आपके साथ इन सब आइडियाज़ को डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी। अब जी जैसे कि मैंने कहा था, हम मॉर्निंग वॉक के बाद सो जाते हैं और फिर हम उठते हैं ज़ोहर से पहले। और मैं उठी थी 12 बजे के टाइम पे और मेरे हस्बैंड जो है वो गर्मी होने की वजह से ब्रेकफास्ट में मिल्क शेक पी लेते हैं, तो वो मैं सोने से पहले उनके लिए बना कर रखती हूँ और वो ऑफ़िस जाने से पहले पी कर जाते हैं। और चूँकि गर्मियाँ हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले शावर लेती हूँ और फिर अपना हल्का सा स्किन केयर कर लेती हूँ। मॉर्निंग रूटीन में स्किन केयर और टचअप करना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैंने लगाया सन ब्लॉक और सन ब्लॉक के बाद मैं लगाऊंगी बीबी क्रीम। और आप जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं या आप कोई बेस यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर लें और इसके बाद हल्का सा ब्लश ऑन लगा लिया, आई शेड लगा लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे हेल्पर पे। अगर आप फुल टाइम हेल्पर रखना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, बच्चे छोटे हैं और आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आप फुल टाइम हेल्पर को रखें। और उनसे काम आपको कैसे निकलवाना होता है, सबसे पहले तो आपको उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, उनके साथ लग कर उन्हें काम बताना होता है और हर एक चीज़ सिखानी पड़ती है। उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 वीक्स चाहिए होते हैं कि आप उनको ट्रेंड करें, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप फुल टाइम हेल्पर रखते हैं तो उसको खाना भी खाना है और आप उसको ऑफ कोर्स नौकर की चाकरी तो कोई भी नहीं करता ना, तो सब उसे खाना खाना है, सबसे पहले तो उसको रोटी बनाना सिखानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सोचा आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। एक बार पहले भी मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में शेयर किया था कि जो मेरी बेडशीट मैंने बिछाई हुई है, ये मेरी नाइट बेडशीट है और मैं इसको एवरीडे बिछाती हूँ और मॉर्निंग में इसको उठा देती हूँ झाड़ के। और जो मेरी डे टाइम की बेडशीट होती है, एक तो वो नीचे गंदी नहीं होती है, सेकेंडली मेरी ज़्यादा टाइम के लिए वो चल जाती है। आफ्टर अ मंथ फिर मुझे बेडशीट में चेंज करती हूँ। सम टाइम्स तो 2 से 3 महीने भी मेरी उस बेडशीट के साथ चल जाते हैं। फिर मैं जब दोबारा से मॉर्निंग में भी बेडशीट को बिछाती हूँ तो उसको अच्छी तरह से झाड़ कर ही बिछाती हूँ। और ये मेरी नाइट रूटीन में शामिल होता है कि मैंने बेड पे नाइट बेडशीट बिछानी होती है और मेरे रात के सोने वाले जो पिलोज़ हैं वो भी सेपरेट हैं, क्योंकि सोने के लिए हमें सॉफ्ट पिलोज़ चाहिए होते हैं और
जो डे टाइम में मैं पिलोज़ रखती हूँ दे आर ओनली फॉर डेकोरेशन ऑन द बेड, वो ख़राब ना हो और वो बस बेड पे पड़े हुए अच्छे लगें। और पूरा दिन तो बेडरूम में बेड पे बैठने का तो टाइम भी नहीं मिलता है हम स्पेशली हाउसवाइफ्स को। तो एनीवेज डे टाइम में भी इफ़ आई एम सिटिंग ऑन द बेड तो इतना एकदम से मेस्ड अप नहीं होता मेरा बेड। में बेडशीट बहुत अच्छी तरह से टक इन करती हूँ अपने मैट्रेस के साथ। अब यहाँ पे मैं कंफर्टर यहाँ पे बिछा रही हूँ और ऑफ कोर्स नाइट बेडशीट उठाने से पहले मैं कंफर्टर को फोल्ड करके साइड पे रख देती हूँ और अब मैं इसको बिछा दूँगी और मेरी बेडशीट जो है और मेरा रूम जो है वो ऑल डन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द आइडियाज़ कि आप रात के सोने की बेडशीट एक सेपरेट रखें ताकि आप जो आपने एक्सपेंसिव बेडशीट बिछाई हुई है वो आपकी ख़राब ना हो। और स्पेशली मैंने पहले भी मेंशन अपनी वीडियो में किया था कि जैसे न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी ब्राइडल बेडशीट्स होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, वो ख़राब ना हो तो नाइट बेडशीट बिछाने की आदत बनानी चाहिए। एक सेपरेट कॉटन की बेडशीट रखें जो कि आप रात में बिछाएं एंड यू विल डेफिनेटली फील सो गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेडशीट साफ़ सुथरी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आज के दिन की वीडियो में, डेली रूटीन की वीडियो में जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है माइट भी आप सब हाउसवाइफ्स अपनी रूटीन के साथ रिलेट कर पाएँ। ये सब काम हम हाउसवाइफ्स को, मॉम्स को करने ही होते हैं और जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली रूटीन में करती हूँ। अगर हेल्पर नहीं भी होता जब और छुट्टी पे होते हैं, ऑफ कोर्स जब उनको भी छुट्टी चाहिए होती है और जैसे ईद हॉलीडेज़ होती हैं, अगर उनकी शादी है तो भी वो हॉलीडेज़ पे जाएंगे, तो हमें ख़ुद से सब काम करने होते हैं। तो मेरे माइंड को मैंने मेंटली प्रिपेयर किया होता है कि तब जो है मुझे सब काम खुद करने और मुझे किस तरह से मैनेज करना है, तो मैं अपने कामों को डिवाइड कर लेती हूँ। मैं एक दिन अपर पोर्शन की सफाई करती हूँ, फिर एक दिन ग्राउंड फ्लोर की सफाई करती हूँ और किचन तो एवरी डे ऑल द टाइम हमें क्लीन करना ही होता है। और अब यहाँ पे मैंने जो बर्तन मेरे ऑलरेडी पड़े हुए थे, कुछ ग्लास थे डिश वॉशर में मैंने लगा कर रखे हुए थे और मैंने रात में डिश वॉशर ऑन नहीं किया था क्योंकि उसमें ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैंने यही सोचा था कि मॉर्निंग में जो भी ग्लास और रेस्ट ऑफ द बर्तन होंगे वो मैं डिश वॉशर में रख के और उसको तब ऑन करूँगी और उसके साथ भी मैं फिर बाकी के और काम कर दूँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया था, मैंने सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह रख दिया। अब हम बात कर रहे थे हेल्पर पे। अच्छा, अगर तो आप ख़ुद से मैनेज कर सकते हैं, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अगर आपके हस्बैंड एग्री नहीं करते, समटाइम्स कुछ घरों की रूटीन भी ऐसी होती है, ऐसा माहौल होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम फुल टाइम हेल्पर रखें, तो जो आपके घर में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए भी हेल्पर आती हैं, उनसे आप डे टाइम में काम ले लें और बाकी के कामों को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट के बाद आपके घर में जो हेल्पर आती हैं सफाई करने के लिए, जब वो सफाई कर रही हों तो आप अपनी कुकिंग का काम ख़त्म कर लें। जैसे रात की कुकिंग होती है, दोपहर की कुकिंग होती है, तो एक ही वक्त में 2 से 3 खाने ईज़िली बनाए जा सकते हैं। तो तभी आपका सारा घर की सफाई भी हो रही होती है एंड सेकेंडली आपके खाने बन जाते हैं और आपका किचन भी सिमट जाता है। फिर आपके थोड़े बहुत काम रह जाते हैं। आप इस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप रखना चाहते हैं हेल्पर, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हेल्पर की ट्रेनिंग करनी होती है आपको। आप सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और आप उनको सब सिखाने के बावजूद डेली रूटीन में आपको
कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर काम करवाना होता है, मिलकर आपको क्लीनिंग करवानी पड़ती है, मिलकर सब चीज़ों को समेटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से ही आप बैठ जाएं और वो सांप के पूरे घर को मैनेज कर सकें। उसके लिए आपको स्लो एंड स्टेडी उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सफाई में, किचन में और हर एक चीज़। अब जैसे बर्तन उनको रखने में कि कहाँ कौन सा बर्तन आएगा। एंड मेरी तो बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं हेल्पर के साथ क्विकली काम करवाती हूँ, बर्तन समेटती हूँ, चीज़ें करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें कबर्ड्स में ख़ुद से हमेशा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी बच्चों की। तो बहुत सारे काम आपको फिर भी खुद करने होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। डिश वॉशर में रात के बर्तन लगाने के बाद, ऑन करने के बाद मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और रात में मैंने जो चिकन चने बनाए हुए थे और वाइट राइस थे उसको भी मैंने गर्म कर लिया था और हम सब ने बैठ कर फिर नाश्ता किया था। अच्छा, चूँकि लेट उठते हैं बच्चे तो सबसे पहले तो होता है कि शावर के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और देन उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है। तो बच्चे मेरे जब भी उठें, डे टाइम में भी उठें, 2 बजे उठें, अगर 3-4 बजे भी उठेंगे तो उन्हें ब्रेकफास्ट ही चाहिए होता है। सो मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और मैंने ख़ुद वाइट राइस एंड चिकन चने खाए थे। ओके, साथ साथ में मैं डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ में हम अपने टॉपिक के बारे में भी बात करते हैं कि हमें हेल्पर से किस तरह से काम लेना है। और आपको हेल्पर को सबसे पहले उसकी अपनी ज़ात के लिए रोटी बनाना सिखाना होगा, पेड़ा बनाना, रोटी बनाना। कि अगर आप घर पे नहीं हैं या आप बिज़ी हैं तो उसने अपने लिए आटा भी गूंदना है, पेड़ा बनाना है, रोटी बनानी है और अपने लिए कुछ खाने को भी। समटाइम्स जैसे हम आउटडोर्स चले जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए, तो अपने लिए कुछ छोटा मोटा खाना भी बना सके, जैसे भुने हुए आलू हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनके सामने खाना बनाते हैं या उनसे हेल्प लेते हैं कि अब आप प्याज काट दो, अच्छा प्याज को इस तरह से ब्राउन करना है, इस हद तक ब्राउन करना है, और आप थोड़ी थोड़ी साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं, काम करते जाते हैं, तो क्विकली हेल्पर्स भी सीखना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी बैठकर खाने के लिए मिल जाता है और आपके हेल्पर्स कुकिंग कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड हो जाते हैं, रोटी बनाने लग जाते हैं और बहुत सारे और काम। लेकिन फिर भी आपको उनके साथ फुल टाइम मदद करनी ही पड़ती है। आपको अपने घर के तौर तरीके उनको बताने पड़ते हैं, सिखाने पड़ते हैं। फिर हमें उनकी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, क्विकली काम करवाना होता है, मॉर्निंग में किस टाइम पे उनको आना है और कितने टाइम में उन्हें काम ख़त्म करना है ताकि वो अपने रूम में वापस जा सकें। क्योंकि फुल टाइम भी हम उनको अपने साथ ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते, बिज़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनको ब्रेक भी चाहिए होता है और हमें ख़ुद भी ब्रेक चाहिए होता है। और अगर आप फुल टाइम हेल्पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इफ़ यू आर हैविंग योर सर्वेंट क्वार्टर, फिर आप उनको रख सकते हैं। और आप आहिस्ता आहिस्ता हमें उन पे ट्रस्ट भी हमारा डेवलप होना शुरू होता है। स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा उन पे नज़र भी रखनी पड़ती है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे हमेशा से प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ख़ुद से काम करना आता होगा, आपका ख़ुद कामों में इंटरेस्ट होगा, घर को साफ़ सुथरा रखने में, अच्छे अच्छे खाने बनाने में, खानों को प्रेजेंटेबल बनाने में, तभी आप किसी भी हेल्पर से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डिश वॉशर को मैं एम्प्टी कर रही थी।
पहले जितने भी बर्तन थे वॉश हो चुके थे, उन सब को निकाल कर अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आदत है, जो चीज़ जहाँ की होती है मेरे ऑटोमेटिकली हाथ चलते हैं और उन चीज़ों को मैं उनकी जगह पर क्विकली वापस रखती चली जाती हूँ। इस तरह से मेरा किचन मेस्ड अप नहीं होता, घर भी मेस्ड अप नहीं होता और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। जब आप साथ साथ में सारे काम करते जाते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी भी काम के करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मैं वो वाले बर्तन लगाऊंगी जो कि मेरे ब्रेकफास्ट करने के डर्टी बर्तन थे और वो थोड़े से ही थे और मैं उनको क्विकली डिश वॉशर में लगा दूंगी। अच्छा, वन मोर थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे सब ने मुझे कहा डेली रूटीन आप अपनी शेयर करें, और अब जो डेली रूटीन के जितने भी काम थे मैंने उनको डिटेल्ड आपके साथ शेयर किया ताकि आप रिलेट कर पाएँ अपने डेली रूटीन के साथ। और ये सब काम करने के साथ ऑफ कोर्स मेरी वीडियो लंबी हुई है बिकॉज़ मैंने हर एक चीज़ को आपके साथ शेयर किया है, अपनी किचन की क्लीनिंग को, घर की क्लीनिंग को, एंड उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग द होल हाउस, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी मॉर्निंग में बिखरी होती हैं जब हमारा दिन का आगाज़ होता है, जिस भी टाइम पर आपका दिन का आगाज़ होता है। अब ये समर वेकेशन की डेली रूटीन है मेरी। अदरवाइज़ जब स्कूल गोइंग होते हैं बच्चे, स्कूल्स की रूटीन होती है, तो तब ऑफ कोर्स हम फजर के बाद उठते हैं, तो हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद हमारी मॉर्निंग रूटीन्स स्टार्ट हो जाती हैं। वंस अगेन मैं आपके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ कि डिश वॉशर में जब भी बर्तन लगाने हैं उनको रिंस करना है। ऐसा नहीं है कि चाय की पत्ती वाली देगची है तो उसको हम डिश वॉशर में डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्ती को स्ट्रेन करना है, उसको डस्टबिन में डालना है। अब जो बर्तन जितने भी मेरे डिश वॉशर में से निकले हैं उन सबको मैंने उनकी जगह पर रख दिया और मेरा किचन ऑल क्लीन हो गया। और जो मेरा सिंक है वो जितना भी गंदा हुआ है उस सारे सिंक को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और वॉश कर दिया है। अच्छा, वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप हम सारे जब काम कर रहे होते हैं हमारे हाथ इतने यूज्ड टू होते हैं कि ऑटोमेटिकली ही वो चल रहे होते हैं। सारे काम जो है हम किचन में कर रहे होते हैं, पूरे घर में कर रहे होते हैं। अब सारे बर्तनों को समेटने के बाद एंड पे एवरी डे सिंक बहुत अच्छी तरह से वॉश होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो सिंक के अंदर हमारी नेट लगी होती है उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है और इसके अंदर जो होल है उसको मैं ब्रश के साथ प्रॉपरली क्लीन करूँगी अंदर तक। और फिर इसके बाद मैं बर्तन धोने का स्पॉन्ज भी चेंज कर दूँगी, नया लगा दूँगी। और मेरा फाइनली सिंक भी बहुत शानदार नीट एंड क्लीन हो गया है। इन दी एंड टॉवल के साथ सिंक को ड्राई कर दूंगी और तमाम शेल्फ़ काउंटर्स जो हैं उनको भी मैं टॉवल के साथ क्लीन कर दूंगी। चूल्हा तक साफ़ कर दूंगी। और ये जो फ्राइंग पैन है इसके साथ मेरे बेटे ने जब ऑमलेट बनाया था, चीज़ ऑमलेट, तो चीज़ चिपक गई थी। इसको अंदर मैंने पानी डाल के रखा है और इसको मैं बॉईल करूँगी थोड़ी देर तक और वो चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी और ज़्यादा मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी पैन को साफ़ करने के लिए। और इसका नॉन स्टिक भी ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर रगड़ के स्पॉन्ज भी नहीं मारना पड़ेगा। और जो बॉक्स है जिसके अंदर स्पॉन्ज रखते हैं वो बॉक्स भी वॉश करके, और नाउ इट्स टाइम टू कीप another new sponge in it। और ये वो सारे नॉर्मल रूटीन के काम है जो हम एवरीडे करते हैं, ये डीप क्लीनिंग में नहीं आता। और डीप क्लीनिंग आफ्टर 15 days और 1 month करते हैं। और जब हमारी ग्रॉसरी आती है तो हम ग्रॉसरी रीफ़िल करते हैं। सो अब किचन का सारा काम हो गया था एंड देन आई वाज थिंकिंग अबाउट टू क्लीन द होल हाउस। और जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था
और बहुत मज़ेदार बारिश होने लगी थी। और इस टाइम में मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मैं काम करने में बिज़ी हूँ और बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे बच्चों को भी साथ साथ में देखना है, उनको स्टडीज़ करवानी है। अब नॉर्मली मैं बच्चों को नाश्ता करते साथ ही बोल देती हूँ कि इसके बाद अब आपने अपनी बुक्स उठानी है, स्टडीज़ करनी है, और मिल के तीनों बैठ जाते हैं और स्टडीज़ करते हैं। सो अब इन दी एंड मैंने सारा जो लिटर था किचन का वो भी बाहर रख दिया, और यहाँ पे मैंने मौसम को भी कैप्चर किया है। और यहाँ हमारा सन रूफ है जिसके ऊपर बारिश पड़ रही थी, और मैंने उसको कैप्चर किया, आपके साथ शेयर किया। और चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था शदीद गर्मी के बाद। सो बच्चे अंदर कुछ स्टडीज़ कर रहे थे, और नूरुल हसन ने मोहित को पढ़ाया भी। और अब यहाँ पे मैं बाहर आई, और बाहर से भी मैंने बारिश के अंदर खड़े होके भी कैप्चर किया बारिश को। मेरा फ़ोन भी गीला हो रहा था, बट द वेदर वाज सो गुड। फिर मैं अंदर आई और मैंने मरियम के रूम में से थोड़ा सा वेदर को कैप्चर किया, और काफ़ी तेज़ बारिश थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब मैंने बारिश को कैप्चर किया मरियम के रूम से और मौसम अच्छा हुआ, तो मरियम बैठकर अपना क्रोशिया कर रही थी। और मरियम इज़ ट्राइंग टू मेक अ क्रोशिया बैग, और 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट भी हो जाएगा। और दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल एक्टिविटी जिसमें कि मरियम बिज़ी भी हो जाती हैं और क्रिएटिव वर्क भी हो जाता है। और इससे मेरी बचपन की याद भी ताज़ा होती है, जब हमें समर वेकेशंस होती थी और हमें ढेर सारा समर वेकेशंस का होमवर्क भी मिलता था, और साथ साथ में हम निटिंग करते थे, स्टिचिंग करते थे, और मैं बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाती थी अपने ख़ुद से। लॉन के कपड़े प्यारे प्यारे से लेकर आती थी और ख़ुद स्टिच करती थी। अब यहाँ पे मोहित भैया से अपनी साइंस की बुक की रीडिंग कर रहे थे। बस बच्चों को सिर्फ रिमाइंड कराना होता है कि अब आपने इस टाइम में स्टडीज़ करनी है, बैठना है, कौन सा काम करना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ख़ुद से करने लग जाते हैं। What are properties and how can they change? What do you remember about the properties of materials? You already know we can change the shape of some materials. We can squash, bend, twist or stretch them. You also know that materials have properties. What properties can you name? और अब समर वेकेशंस चल रही हैं, तो मुझे अपनी स्टिचिंग मशीन की भी सेटिंग बनानी थी, एंड आई वाज हैविंग अ लॉन सूट। और मैंने सोचा कि मैं अपना लॉन के सूट की ख़ुद से स्टिचिंग करती हूँ, इसकी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाउ विल आई स्टिच। एंड सेकेंडली मरियम को मुझे कुछ स्टिचिंग सिखानी थी। मरियम को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मुझे आप स्टिचिंग सिखाएं। एंड मैं जब छोटी होती थी ना, और मुझे जब सूट पहनना होता था, तो मैं रात में ही स्टिच करके नेक्स्ट डे पहन लिया करती थी। जब आपके पास हुनर होता है तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, और हम अगर चाहें तो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके, मैनेज करके बहुत सारे काम एक ही दिन में कर सकते हैं। बस ये होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करते ही चले जाना होता है, काम करते रहना होता है। उसमें फिर हम बैठ नहीं सकते कि आप वहाँ बैठ के फ़ोन्स को यूज़ करें या घंटों बैठकर टीवी को यूज़ करें। अब यहाँ पे मैंने स्टडी टेबल को सेट किया, और इसके ऊपर मैंने स्टिचिंग मशीन को रखा है। इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी। हर एक चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, सफाई की ज़रूरत होती है। और अब जब मैं स्टिचिंग मशीन को साफ़ करके रखूँगी, तो मैं इसको ऑयलिंग भी करके रखूँगी, ताकि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से स्मूथली वर्क करें। अच्छा, जब भी मैं स्टिचिंग करती थी
तो मरियम मुझे स्टिचिंग करते हुए देखती थी और वो छोटी सी होती थी तो मुझे कहती थी मामा मुझे भी सिखाई, मुझे भी मशीन चलानी है। तो मैं मरियम से कहती थी कि अभी आप बहुत छोटी हैं, जब इंशाल्लाह आप बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और आजकल चूँकि समर वेकेशंस भी हैं और मरियम का इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट भी होता है और ऑल द टाइम बच्चे स्टडीज़ भी नहीं करते, उन्हें कुछ क्रिएटिव करना होता है, कुछ प्रोडक्टिव करना होता है। सो मैंने सोचा एक तो मेरा सूट सिल जाएगा एंड सेकेंडली मैं कुछ मरियम को सिखा भी दूँगी और आपके साथ भी शेयर हो जाएगा। मशीन को साफ़ करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं पहले वैक्यूम के साथ सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, बट वैक्यूम मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, हार्ड लगता है फॉर यूजिंग और हैवी लगता है। सो वैक्यूम जो है ना नूरुल हसन बहुत अच्छा लगा लेते हैं और मेरे हस्बैंड अच्छा लगाते हैं। मुझे जो लगता है ना कि इस घर बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ है वो होता है झाड़ू के साथ, और हर एक कोने में से झाड़ू से सफाई हो जाती है और मुझे बिल्कुल भी सफाई करने में शर्म महसूस नहीं होती और हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा, अब नॉर्मल रूटीन में हमें अपने कपड़े भी फोल्ड करने होते हैं जो कि हम चेंज करते हैं। कुछ कपड़े वॉश होकर आते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग में भी जाते हैं। सो मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया, क्लोथ्स को हैंग किया और मैंने सोचा कि आपके साथ एक ड्रेस की फोल्डिंग करके आपको बताती हूँ कि जो नॉर्मल रूटीन में मैं अपने कैजुअल रूटीन के क्लोथ्स को हैंग करती हूँ वो किस तरह से करती हूँ और मेरी कबर्ड कैसे ऑर्गेनाइज रहती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हैंगर का जो हुक है वो कौन सी साइड पे उसका फेस होगा और ट्राउज़र को मैं पैंट स्टाइल में फ़ोल्ड करके रखूँगी। जैसे सिलाइयाँ होती हैं ना ट्राउज़र के सेंटर से, उनको हम इक्वल करके रखेंगे एंड यू कैन सी। अब मैं इसको हैंगर में किस तरीके से लगाऊंगी, इस तरह से कपड़े मेरे ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे रहते हैं, प्रेस्ड रहते हैं, कबर्ड में ख़राब नहीं होते, मेस्ड नहीं होते। और शर्ट को भी आप देखना कि मैं किस तरह से हैंग करके रखूँगी। नॉर्मली जिस तरह से हम अपनी शर्ट्स को फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। हेयर इज़ द नेक लाइन और नेक लाइन को फ्रंट पे मैं रखूँगी और शर्ट को फ़ोल्ड करूँगी और शर्ट लंबी नहीं हैंग करूँगी कि जो कि नीचे से फ़ोल्ड हो जाती है। और कैजुअल क्लोथ्स को अगर हम प्रेस करके इस तरह से हैंग करेंगे तो हमारे कपड़े भी, उनकी प्रेसिंग भी ख़राब नहीं होते एंड आपकी कबर्ड बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन लगती है, ऑर्गेनाइज लगती है। इंशाल्लाह ताला दिस स्टाइल ऑफ हैंगिंग क्लोथ्स आपको बहुत पसंद आएगा और आई होप कि मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ। एंड मुझे कबर्ड में जब मैं हैंगर्स में कपड़े लगाती हूँ तो सभी हैंगर्स का रुख एक ही साइड पे होना चाहिए। तो आई थिंक सो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। और जो शर्ट की नेक लाइन साइड होती है वो हमेशा मैं फ्रंट पे रखती हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी भी मेंशन किया है कि हैंगर में जो हैंगर का हुक है उसका फेस कौन सी साइड पे है। सो अब मैं शर्ट को देखें डबल फोल्ड लगा रही हूँ। जो शर्ट की स्लीव्स हैं उनको मैंने हैंगर के अंदर फोल्ड कर दिया है और वो बाहर भी नहीं निकलेंगी एंड दिस इज़ हाउ सूट हमारा हैंग हो गया है। और इस तरह से ज़्यादा से ड्रेसेस को हम कबर्ड के अंदर हैंग करके रख सकते हैं और हमारी कबर्ड में हैंगिंग के नीचे हमारे पास स्पेस भी काफ़ी सारी बच जाती है। एंड नाउ इट्स द टाइम टू हैंग द ड्रेस इन द कबर्ड। और बाकी सभी ड्रेसेस भी मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सेपरेटली जो
वाइट एंड ब्लैक ट्राउज़र्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट कुर्तीज़ के साथ पहनते हैं, शर्ट्स के साथ पहनते हैं, और जो दुपट्टे हम मैचिंग में पहनते हैं उनको मैंने सेपरेटली हैंग करके रखा है, और वो भी मैं शॉर्ट हैंग करती हूँ। अब ये देखेंगे सभी क्लोथ्स की जो फ्रंट साइड है, जो नेकलाइन साइड है, वो एक ही रुख में हैंग हुई हुई है, और मैंने डिटेल में आपको दिखाया ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको कबर्ड की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाऊंगी एंड यू विल लव इट। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं, बट चूँकि अब आज की मेरी आप डेली रूटीन की वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक दिन में मेरे करने के बहुत सारे काम होते हैं, और फिर स्पेशली जब मुझे वीडियो भी बनानी है तो और भी ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट भी हो जाती है। अच्छा, अब जब मैंने सफाई स्टार्ट की और मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, और मेरे माइंड में यही था कि मैं आपके साथ डिटेल्ड शेयर करती हूँ कि मैं सफाई किस तरह से करती हूँ, और आजकल में मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है और मैं किस तरह से अपने डे को मैनेज करती हूँ, यूटिलाइज़ करती हूँ। कुछ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को कन्फ्यूजन थी कि मैं घर के सारे काम कैसे करती हूँ। सो जब हम सारा दिन में काम करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, एंड मुझे सफाई करना अच्छा लगता है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल प्रोवाइड करूँ और ख़ुद भी एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहूँ, बैठूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। और ये जो हम लेडीज़ को काम करने होते हैं ना डेली रूटीन के, तो चूँकि हमें ये काम करने ही होते हैं तो हमें अपनी खुशी इन्हीं कामों के अंदर भी ढूंढनी चाहिए। और जब हम ये काम खुशी से करते हैं और हमें फ़ील होता है कि अब हमारा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये काम करना भी हमें बुरा नहीं लगता है। और समटाइम्स मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना शायद कोई इतना अच्छा काम नहीं है, बट आई लाइक डूइंग दिस। और जब मैं इसको डिटेल से ख़ुद करती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अब जैसे कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और हमारा आज का टॉपिक हेल्पर भी ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और तब मैं अपने डे को किस तरह से मैनेज करती थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे और सुबह में सो रहे होते थे, सबसे पहले मैं उठ जाती थी और उठकर अपने मोस्टली काम कर लिया करती थी, जैसे बच्चों के फीडर्स वॉश करना, किचन में क्लीनिंग करके रखना, और मुझे जो कुछ भी बनाना होता था वो सब मैं करके रखती थी कि जब तक कि मेरे बच्चे उठेंगे और मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम होगा, उससे पहले मैं घर की जितनी भी क्लीनिंग है, जितना भी किचन का काम है, वो सब मैं करके रख लूँ। और इन दी एंड मैं फिर अपना बेडरूम साफ़ करती थी, क्योंकि बच्चे तब हमारे साथ बेडरूम में ही सोते होते थे। और अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों को पता भी चलता है, आइडिया भी होता है कि मामा काम कर रही हैं, तो वो वेट भी कर लेते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब हम एडवांस में काम करके रख लेते हैं तो हम अपने बच्चों को भी प्रॉपर्ली टाइम दे सकते हैं। और जब हम सब सो रहे होते हैं और घर के आधे काम करके रख लेते हैं, तो घर वालों को नहीं पता चलता कि काम खुद ही से हो गए हैं, ऑटोमेटिकली हो गए हैं। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हम उनके सामने जब तक काम नहीं करेंगे उन्हें प्रूफ नहीं मिलेगा कि हम काम कर रहे हैं। बट मेरी सोच ये कभी भी ऐसी नहीं रही, क्योंकि जो काम मुझे करने हैं, मेरे करने के हैं, मैं उनको अपने अंदाज से करूँगी और जिस तरह से मुझे उसमें आसानी महसूस होगी। मुझे किसी को दिखाकर काम नहीं करना है, मुझे जो काम करना है वो मुझे मेरी अपनी ज़ात के लिए है और मुझे उसमें खुशी फ़ील होती है।
और मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं रिलैक्स काम करूँ, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, ख़ुद को भी टाइम दूँ, अपने बच्चों को भी टाइम दूँ। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब आप जो भी अभी माएँ छोटे बच्चों वाली हैं, बच्चे जब तक सो रहे हों, आप क्विकली उठें और अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। अपना क्विकली हाथ मुँह धोएं, अपना शावर ले लें, अपना स्किन केयर कर लें, आप कर सकते हैं। और जल्दी से टचअप कर लें और अपने काम करें। यू कैन डू। बस तो हमें ये होता है कि हमें 1 से 2 घंटे पहले ही तो उठना होता है। एंड इस तरह से आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप रिलैक्स होगे। अच्छा, फिर जब डे टाइम में या इवनिंग में भी छोटे बच्चे तो बार बार सोते हैं, तो बच्चों की रूटीन को भी फॉलो करती थी। जब बच्चों को जगाना, उनको नहलाना, उनको फीडर्स देना, उनको खाना खिलाना, और उसके बाद जब बच्चे डे टाइम में सोते थे या शाम में सोते थे, तो तब भी फिर बाकी के काम मैं तब कर लेती थी। बच्चे जब भी सोते हैं ना, तो आपके पास वो बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने घर के काम कर सकते हैं। आप रात का खाना क्विकली बना लें और उसको रख लें। उस तरह से आपका बच्चा इग्नोर नहीं होता, बच्चा रोता नहीं है, और फिर आप भी रिलैक्स रहते हैं। सो मुझे जो बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था, लाइक बच्चों की खीर बनाना, बच्चों की सूजी बनाना, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग गए तो उनके लिए फ्राइज़ बनाना, मैं उनकी मील्स को भी पहले से ही प्रेप करके रख लेती थी, फ्राइज़ की कटिंग करके रख लेती थी। अच्छा, अब आप साथ में देख रहे हैं कि मैं डिटेल्ड अपने घर की क्लीनिंग कैसे कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू से होता है कि आपका हर एक कोना हर दिन साफ़ हो जाता है, एंड जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होता। व्हाट आई फील इज़ दिस। और मेरे घर में चूँकि टाइल्स हैं और सिर्फ सेंटर में रग्स हैं, तो उनसे भी सफाई हो जाती है, और हर एक चीज़ को हटाकर मैं क्लीन कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये सब काम कर रही होती हूँ और जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज़ मैं क्विकली इन कामों को कर लेती हूँ और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम भी सेव हो जाता है। अच्छा, अब समर वेकेशंस की रूटीन इस तरह से चल रही है कि चूँकि बच्चे लेट ही उठकर नाश्ता करते हैं, तो फिर रात का ही मील होता है, और रात के मील में भी मैं बच्चों से पूछती हूँ कि उनको क्या खाना है और वो क्या खाना चाहते हैं। तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से खाना चाहते हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे आजकल डिफ़रेंट चीज़ें बनाना चाहते हैं, उनकी कुकिंग करते हैं मेरे साथ, और बल्कि वो चाहते हैं कि हम खुद से कुक करें। तो आज के दिन बच्चों ने लज़ानिया बनाना था, और फिर मैंने 2 टाइप्स ऑफ लज़ानिया बनाया है। एक तो लज़ानिया जो कैजुअली हम बनाते हैं, और लज़ानिया इज़ इटालियन डिश जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और जो चीज़ लवर है ना, उनको तो लज़ानिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक लज़ानिया मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, उसमें मैंने फ्यूजन डाला है, और इंशाल्लाह ताला आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैंने सोचा कि मैं जो क्लीनिंग की वीडियो है उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दूं, ताकि और भी ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। और आप साथ साथ देख सकते हैं कि मैंने हर एक एरिया को किस तरह से साफ़ किया है, क्लीन किया है, और कितना सारा गंद निकला है। अच्छा, समटाइम्स जब मैं क्लीनिंग भी कर रही होती हूँ ना, और सोने से पहले मैं जब थक जाती हूँ, और माशाल्लाह मुझे नूरुल हसन मेरी लेग्स को प्रेस करते हैं, दबाते हैं मुझे, तो फिर कभी कभी मुझे बच्चे बोलते हैं, मामा अच्छा स्टॉप डूइंग दिस वर्क, आप सफाई ना करें, आप काम ना करें, हम कर देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ्री बैठना, फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, तो ज़ाहिर है सेहत हज़ार नेमत है, तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे। और हम जो लेडीज़ हैं, काम करने वाली माएँ हैं, जिनको घरों से प्यार है, जो अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं,
उनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे रखे और अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते रहें और अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें और अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में परवरिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भी तीनों बच्चे माशाल्लाह से सिज़ेरियन पैदा हुए हैं और ऑफ़ कोर्स जब हमारे सी सेक्शन से बच्चे होते हैं तो हमें बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। तो स्टार्ट से ही जब आपका फ़र्स्ट बेबी हो, हमें नॉलेज नहीं होता और आजकल तो माशाल्लाह यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ हमें गूगल से सर्च करके भी मिल जाती है और हमें अपनी सेहत का किस तरह से ख़याल रखना है वो भी हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट से ही आप मल्टीविटामिन्स ज़रूर लें। आपको विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और मेडिसिन्स जो हेल्दी होती हैं मल्टीविटामिन्स वो भी ज़रूर लें। साथ साथ में अपना वर्कआउट करें और अपनी डाइट को हमेशा अच्छा रखें। अच्छा, अब डेली रूटीन में ऑफ कोर्स सफाई भी होती है और बहुत सारे काम होते हैं, वॉशरूम क्लीन करना होता है। हर एक चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते एंड आपके साथ अगर मैं शेयर करती तो वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और जैसे कि मैंने लज़ानिया बनाया और मैं अब लज़ानिया की चीज़ें भी निकाल रही हूँ और वो एक कंप्लीट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ लज़ानिया की दोनों रेसिपीज़ को शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।